अशोक ने किया नया प्लान और किया भल्ला परिवार को सोसाइटी से बाहर। सोसाइटी के लोगों ने भल्ला परिवार को सोसाइटी में रहने से किया मना। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि अशोक रमन के पास आता है और कहता है कि रमन, देख लेना अगले 24 घंटे में तुझे मैं सोसाइटी से क्या इस शहर से भी बाहर निकालने वाला हूँ। और तुम्हारे तो अब अच्छे दिन चले गए, अब बुरे दिन आने वाले हैं। अब गिनती करना शुरू कर लो। और मेरे जो बुरे दिन थे वो गुजर चुके हैं और अच्छे दिन आ चुके हैं, आने वाले हैं। मतलब इस 24 घंटे में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा देख लेना। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। और मीडिया और खबरों में तो यही आ रहा है कि अशोक भल्ला ने एक छोटी सी बच्ची को बेचकर पैसे कमाए हैं। और देख लेना तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है मीडिया पर। तभी उससे रमन कहता है कि यहाँ से निकल जाओ अशोक, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जो यह घटिया काम किया है ना, या मीडिया में मेरी बुराइयाँ की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है ना, मैं वो बाद में देख लूँगा। पहले मुझे मेरा परिवार की तरफ ध्यान देना है। तुम यहाँ से चले जाओ और जो कुछ है मैं देख लूँगा। तुम्हें मेरे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी अशोक कहता है, ये कंपनी, ये ओहदा, सब कुछ तूने मुझसे छीना था। एक टाइम ये कंपनी मेरी थी और मेरी ही चलती थी, और आज तूने ले ली है। इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ आदि और आदि कुछ कर रहा होता है स्कूल में। तभी यहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और आदि से पूछते हैं कि आदि, तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े सीईओ थे ना। आदि कहता है कि हाँ, क्या हुआ। तभी बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने जो कारनामे किए हैं, मीडिया पर तुम्हारे ही पापा के और अखबार में भी तुम्हारे ही पापा की खबरें आ रही है कि तुम्हारे पापा ने कितना घटिया काम किया है। और तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा नाम था, पर तुम्हारे पापा कितने लूज़र है। यहाँ पर आदि कहता है कि तुमने मेरे पापा के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो। तुम मेरे पापा को जानते ही कितना हो। मेरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ये मीडिया वाले तो कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। इन्हें क्या है, जो खबर मिली नहीं चाट मसाला लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तभी आदि उन बच्चों को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी निकलो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और मैं जानता हूँ कि मेरे पापा कितने सच्चे हैं, और तुम लोग कहोगे तो मेरे पापा झूठे नहीं हो जाएंगे और लोग उन पे ज़बरदस्ती के। तभी दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग यहाँ पर भल्ला परिवार को अंदर आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर किराए पर रहते हो, ये तो हमारा खुद का घर है। पर तुम लोगों ने जो गंदगी मचा के रखी है सोसाइटी में, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है हमें सब कुछ पता है। यहाँ पर मीडिया में, अखबार में सब तुम्हारे परिवार की ही बुराई छप रही है। और हम शरीफ लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ हम नहीं रहना चाहते। और इस सोसाइटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इशिता के आपा और माँ भी होती है, वहाँ पर पूरा भल्ला परिवार होता है। यहाँ पर जैसे ही सोसाइटी के लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, इशिता भल्ला परिवार पूरा आ जाता है। सिम्मी के माँ बाप यहाँ पर लोगों से कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही रमन ने किया है। आप लोग तो हमें कितने सालों से जानते हो ना, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। आज हम पे बुरा वक्त चल रहा है तो आप हमें सोसाइटी से बाहर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तभी सोसाइटी के लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो आपको ये सोसाइटी में अंदर भी नहीं आने देंगे और ना ही इस यहाँ पर रहने देंगे। आप कहीं पर अपना मकान ढूंढ लो, और आप लोगों की वजह से हमारी बदनामी होगी। सोसाइटी के लोग, उन्हें जो सारे लोग होते हैं वो जमे होते हैं इकट्ठा, और रमन के परिवार को और इशिता के माँ बाप को वो सोसाइटी से निकालने की बातें कर रहे होते हैं। तभी रमन की माँ कहती है कि हमने आपकी कितनी कुछ मदद की है बुरे वक्त में, और आज हम पे बुरा वक्त आया है तो हमें आप सोसाइटी से बाहर निकाल रहे हो। देख लेना, एक दिन ज़रूर आएगा जो मेरा बेटा और हमारा परिवार से ये इल्ज़ाम हट जाएगा। तभी यहाँ पर ईशु की जीजू हम आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने समझ क्या रखा है, ये परिवार ऐसा नहीं है। मैं कितने सालों से जानता हूँ, जो भी मेरे भाई ने लगाए हैं इन पे इल्ज़ाम, वो मेरा सगा भाई है, और मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तभी यहाँ पर इशिता के जीजू सोसाइटी वालों से कहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग कितना ही जानते हैं इस परिवार को, कितना भला परिवार है और कितना ईमानदार है। मैं जानता हूँ, और जो मेरे भाई की वजह से इन लोगों को ये तकलीफ़ हुई है, मैं कभी मेरे भाई को माफ़ नहीं कर सकता। तभी इशिता की जीजू कहते हैं कि मेरे साथ चलो मेरे घर, और मेरा घर छोटा सा है पर तुम सब लोग मेरे घर आ जा चलो। तभी इशिता कहती है कि हाँ मम्मी जी, अभी तो हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत हंगामा करेंगे। तभी यहाँ पर इशिता के जीजू के यहाँ पर वो सब लोग, भल्ला परिवार और इशिता सब लोग चले जाते हैं, जाने की सोचते हैं। तभी रमन की माँ बहुत रोती है, देखो ना इशिता, कैसे ये लोग हैं, जब हम पे बुरा वक्त आया तो ये हमारा साथ देने के बजाय हमें ही घर से और सोसाइटी से निकालना चाहते हैं, झूठी अफवाह की वजह से। अब यहाँ पर भल्ला परिवार पूरा
गाड़ियों में बैठा है, वहाँ से चला जाता है। रमन दूसरी तरफ रमन काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, जो सिम्मी से शादी करने वाला था है, जो इशिता का जो पहले। तभी यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं कि कैसे ये ठीक होगा अब सब कुछ, और रमन कितना परेशान है, अकेला रमन क्या क्या करेगा। तभी यहाँ पर वंदु सबको चाय नाश्ता बनाती है और सबको देती है और कहती है कि इन लोगों का अच्छा ख्याल रखना होगा, बहुत डिप्रेशन में है और बहुत इन विचारों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी वंदु और बाला दोनों के दोनों उनको कहते हैं कि आप चाय नाश्ता कर कर आराम कर लो, आप बहुत थके होंगे। तभी इशिता देखती है कि सारा परिवार परेशान है और रो रहा है, क्योंकि घर से निकाला जा चुका है भल्ला परिवार। तभी यहाँ पर इशिता सबको दिलासा देती है और कहते हैं कि सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो ऐसे तो नहीं है ना कि हमेशा ही बुरा वक्त चले, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वंदु कहती है कि इशिता हम खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है सबने और सब कितने परेशान हैं। तभी यहाँ पर इशिता अपने जीजू से कहती है कि जीजू ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, मुझे भी नहीं पता है। पर यहाँ पर बाला जो है वो कहता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, इशिता तुम चिंता मत करो, तुम्हें हमें साथ देनी होगी। रमन यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है और खाना खाने बैठते हैं सारे लोग। तभी इशिता सब्जी डालती है, इशिता से रमन कहता है कि न मत डालो। तभी यहाँ पर सिम्मी आती है और भाई रोटी ले लो ऐसे कहती है, उसके हाथ पे कुछ गिर जाता है रमन के। रमन पहले से ही बहुत टेंशन में है, वो सिम्मी पे चिल्लाता है, कितनी बार कहा है सिम्मी, मैंने नहीं कहा था ना कि डालने के लिए, तुमने फिर क्यों ज़बरदस्ती मेरे प्लेट में खाना डाल रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितने टेंशन में हूँ और बार बार खाना लो कर रही है। यहाँ पर सिम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिम्मी रोने लगती है और रमन चिल्लाता ही जाता है। इशिता कहती है कि नॉर्मल सी चीज़ है रमन, पर फिर भी तुम इतने क्यों चिल्ला रहे हो सिम्मी पर, सिम्मी की कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पर दो रमन है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता और इशिता से भी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भी वही कर रही हो, सब्जी लो रोटी लो सब्जी लो। यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि आदमी कितना परेशान है, सब कितना कठिन जा रहा है मेरे लिए। सिम्मी अपने रूम में आती है और रोने लगती है और कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उस डॉक्टर से शादी करने के लिए रेडी होती, ना ये सब कुछ होता, ना ही हमारा परिवार घर बेघर होता, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। सिम्मी अपने आप को कोसती है और कहती है कि भाई ने भी मुझे डांट दिया सबके सामने, और भगवान से प्रे करती है, ये भगवान मेरे परिवार को बहुत ही जल्द खुशियाँ देना और ये दुख का पहाड़ उन पे से जल्दी दूर करना। तभी सिम्मी के फ़ोन पर कॉल आता है, एक लेडीज़ फ़ोन करती है और कहती है कि तुम रमन भल्ला की बहन हो ना सिम्मी। तभी सिम्मी कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तभी सिम्मी से वो कहती है कि तुम इतनी कैसी माँ हो, इतनी नीचे गिर कैसे सकती हो, पैसे के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को बेच सकती हो। सिम्मी कहती है कि पहले तुम कौन बोल रही हो मुझे बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फ़ोन लगाने की, और ये बकवास करना बंद कर दो। वो लेडीज जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है, सिम्मी इधर से बोलती है तब तक, और अशोक ने उसे पैसे दिए होते हैं। अशोक ने नहीं, मतलब वो डॉक्टर ने जो सिम्मी से शादी करने वाला होता है उसने पैसे दिए होते हैं उस लेडीज़ को बोलने के लिए कि ऐसा बोलना। सिम्मी कहती है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी